हाय फ्रेंड्स, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एलआईसी की टॉप 3 इंडोमेंट पॉलिसीज, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ का कंपैरिजन। इनमें से कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर है? आप अक्सर कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। तो आप जान लीजिए, हर पॉलिसी अपने आप में बेस्ट है और अलग अलग पर्पस से डिजाइन की गई है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पर्पस से पॉलिसी ले रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद आप अपने लिए एलआईसी की सही इंडोमेंट पॉलिसी का चुनाव कर पाएंगे। आइए अब हम इन तीनों पॉलिसी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम बीमा धारक की उम्र 18 वर्ष लेते हैं, सम इंश्योर्ड 5 लाख और पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष। जीवन आनंद में 25 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और इसका एनुअल प्रीमियम 20,742 रुपये होगा और 25 वर्ष में टोटल 5,18,550 रुपये प्रीमियम का भुगतान होगा और मैच्योरिटी के रूप में लगभग 13,37,500 रुपये मिलेंगे। जीवन लक्ष्य में आपको सिर्फ 22 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और आपका एनुअल प्रीमियम 20,136 रुपये होगा और आप टोटल 4,42,992 रुपये प्रीमियम के रूप में भरेंगे और मैच्योरिटी के रूप में आपको लगभग 13,37,500 रुपये का भुगतान होगा। जीवन लाभ में आपको सिर्फ 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और आपका एनुअल प्रीमियम 22,358 रुपये होगा और आप टोटल 3,57,728 रुपये प्रीमियम के रूप में भरेंगे और मैच्योरिटी के रूप में आपको लगभग 13,50,000 रुपये मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां जो मैंने प्रीमियम बताया है वह सेकेंड ईयर से लेके पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान पे किए जाने वाला प्रीमियम है और फर्स्ट ईयर का प्रीमियम इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और जो मैच्योरिटी का कैलकुलेशन है वह एलआईसी द्वारा डिक्लेयर किए गए करेंट रेट के अनुसार है। आपकी पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो रेट एलआईसी डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार आपके मैच्योरिटी का भुगतान होगा। आप यहां देख सकते हैं कि तीनों पॉलिसी की मैच्योरिटी का अमाउंट लगभग सेम है, लेकिन प्रीमियम का भुगतान अलग अलग है। यहां पर आपके पॉलिसी लेने का पर्पस पिक्चर में आता है। यदि आपका मुख्य उद्देश्य रिटर्न है तो नो डाउट आपको जीवन लाभ का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है और लगभग 3.5 लाख के प्रीमियम के भुगतान पे आपको 13,50,000 का रिटर्न मिल रहा है। पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम इंश्योर्ड और साथ में बोनस का भुगतान हो जाता है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य किसी खास लक्ष्य को एक स्पेसिफिक टाइम पर हासिल करना है, जैसे बच्चे की शादी के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप रहें या ना रहें, पॉलिसी की मैच्योरिटी 25 वर्ष के बाद ही मिले और साथ में फैमिली को रेगुलर इनकम भी, तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी आपके लिए है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को पूरे पॉलिसी पीरियड सम इंश्योर्ड का 10% हर वर्ष मिलता है। अर्थात इस उदाहरण में 5 लाख का 10% अर्थात 50,000 रुपये प्रति वर्ष फैमिली को मिलेंगे और साथ ही साथ फ्यूचर के सारे प्रीमियम एलआईसी भरेगी और मैच्योरिटी के टाइम पर पूरी मैच्योरिटी भी मिल जाएगी। बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के लिए यह पॉलिसी सही है। अब बात करते हैं जीवन आनंद के बारे में। यदि आप हाई सम इंश्योर्ड की कवरेज लेना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने पीछे कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं तो यह पॉलिसी आपके लिए है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप यदि सम इंश्योर्ड 5 लाख लेते हैं तो आपकी पॉलिसी पीरियड के दौरान कवरेज सम इंश्योर्ड का 125% अर्थात इस उदाहरण में 6,25,000 की होती है और यह होल लाइफ की पॉलिसी है। अर्थात पॉलिसी पूरे होने पर आपको मैच्योरिटी मिल जाती है, उसके बाद भी इसके बेसिक सम इंश्योर्ड अर्थात इस उदाहरण में 5 लाख की कवरेज पूरे जीवन मिलती है। दोस्तों, आप अपनी जरूरत के अनुसार जिस पॉलिसी का भी चुनाव करते हैं उसकी पूरी जानकारी के लिए उस पॉलिसी की डिटेल वीडियो जरूर देखें। इसे आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन पॉलिसीज के वीडियो की लिंक दे दी है। तो अंत में समराइज करते हैं, यदि आप हाई रिटर्न की पॉलिसी देख रहे हैं
तो जीवन लाभ आपके लिए है। लेकिन यदि आप 25 वर्ष से ज्यादा की पॉलिसी पीरियड लेना चाहते हैं तो आप न्यू इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 814 भी ले सकते हैं। इसमें आपको 35 वर्ष तक पॉलिसी पीरियड मिल जाती है और रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। यदि आप अपने पीछे फैमिली की रेगुलर इनकम और निश्चित समय पर मैच्योरिटी चाहते हैं तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप पॉलिसी पीरियड के दौरान हाई सम एश्योर्ड की कवरेज और अपने पीछे कुछ छोड़कर जाने की इच्छा रखते हैं तो आप जीवन आनंद का चुनाव कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों मैंने आपको इन तीनों पॉलिसी में से सही पॉलिसी का चुनाव करने में कुछ मदद जरूर प्रदान की होगी। आपको कौन सी पॉलिसी सही लगी और क्यों लगी कृपया कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।